आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो मेन हमारा फोकस रहेगा लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन क्या है आप लोगों को आगे इसमें मैं समझाऊंगा। लिंक्डइन होता क्या है, हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा, उसमें कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोफाइल अपना वो देख सकते हैं, वो सब कुछ आपको इसी से पता लग जाएगा आज की प्रेजेंटेशन में। तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम विकास है और मैं कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह करता रहता हूँ और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी मैं बच्चों को देता रहता हूँ, कैंडिडेट्स को। अब उसके बाद हम जब नेक्स्ट करें यहाँ पे, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो मेन हमारा डिस्कस करने का रहेगा लिंक्डइन। इसका मेन काम क्या है, आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। अगर आप प्रोफाइल की बात करते हैं तो कोई भी मुझे एक बार बताना चाहेगा प्रोफाइल से वो क्या समझ पा रहे हैं। काइंड ऑफ मैं इसको बोल सकता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल सीवी बन जाता है, जिस सीवी के अंदर क्या होता है कि आप लोग बता सकते हो किसी को भी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक असेसमेंट करवाऊंगा। असेसमेंट आप इजीली देख पाएंगे कि खुद आप एक चीज़ों को बिना देखे आप सिंपल उसे असेस कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड हल्का सा बताता हूँ इसके बारे में कि लिंक्डइन है क्या, कब आया था, इसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी हमें जाननी चाहिए, ठीक। अब इसमें देखिए जैसे कि किसने बनाया था, ये एक 5 लोगों की एक टीम थी, हॉफमैन थे, एलन ब्लू थे और मल्टीपल कुछ लोग थे। 2003 में मई में बनाया था इन्होंने, 3 मई को। अभी अगर मैं बात करें कितने यूज़र हैं इसके, तो अभी इसके एक्टिव यूज़र जो है, और इसके एक्टिव यूज़र में बात करूँ तो 1 बिलियन यूज़र्स हैं 200 कंट्री, अक्रॉस 200 कंट्री में। और 99 मिलियंस जो है, 99 मिलियंस वो इंडिया में ही है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था, कितने में, 2.6 बिलियंस में, ठीक है। 2.6 बिलियन डॉलर में इसको एक्वायर किया गया था। अब अगर आपसे भी कोई पूछता है कि अभी ये किसकी है, तो इस टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आती है। अब एक चीज़ है जो फैक्ट है इसका कि अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ, रिक्रूटर वो होता है जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ तो मैं 87% रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं जो पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल देखते हैं किसी को हायर करने से पहले। क्यों देखते हैं, उसका एक मेन मकसद ये होता है, इसका एक मेन मकसद ये होता है कि अगर वो लोग आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल देखते हैं तो उनका बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक। तो मैं विकास मैं आपको आज का इंस्ट्रक्टर रहूँगा। मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं डायनेमिक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाता हूँ अलग अलग कंपनियों में। जो हमारा काम होता है, जिसको हम जैसे एक्सेल के थ्रू करते हैं, पावर पॉइंट इनके थ्रू करते हैं, मैं उसको एक ऑटोमेशन में ब्रेक करने का काम करता हूँ। ऑटोमेशन में ब्रेक करना मतलब कैसे आप मल्टीपल टूल्स का यूज़ कर सकते हो और कैसे अपनी चीज़ों को ऑटोमेट तरीके से करवा सकते हो। तो मेरा मोटिव यही होता है कि मैं कितने लोगों को ये चीज़ सिखा पाऊँ और बता पाऊँ। अगर मैं बात करूँ ये एक्सेल मैराथन की, तो हमारी एक छोटा सा सेटअप है टाइप का, जिसके थ्रू हम ये वेबिनार हो गया, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हो गए, मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। आपको आगे इसके बारे में और पता लगता रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया, तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्या क्या होता है, सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया का मतलब जो हमको सोशली कनेक्ट करने के काम आता हो। सोशल मीडिया जैसे कि हमारा एक इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हमारा सोशल मीडिया है, पिंटरेस्ट हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे एक सोशल मीडिया हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो कि सिंपल आपको बताते हैं कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ किसी को बता सकते हैं। आप में से कोई मुझे एक बार बताइए कि इनमें से या और मल्टीपल जो सोशल मीडिया आप जानते हैं, एक बार अनम्यूट करके या मैसेज करके, कितने सोशल मीडिया आप ऐसे जानते हैं जो आपको प्रोफेशनली एक जॉब प्रोवाइड करता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सोशल मीडिया है जो आपको जॉब प्रोवाइड करता है। कोई बताना चाहेंगे? बहुत सारे जी प्रिया बताइए। यूट्यूब आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करता। यूट्यूब कंपनी है जिसके अंदर आप जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको वो मतलब यूट्यूब से आप एक अच्छी जॉब नहीं लेते हो। हाँ, आप अपना कंटेंट डालते हैं, आप सब कुछ करते हैं। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब से जॉब लेना और मैं पूछूँ यूट्यूब से कितनों की जॉब लगी होगी, तो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब से बहुत लोगों की जॉब लगी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट देखें कि इसमें अगर मैं देखूँ सोशल मीडिया वर्सेस कितने हमें जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है ये अलग अलग कंपनीज है। जैसे एग्जांपल फेसबुक जो है खुद एक मेटा कंपनी है। अगर आपकी फेसबुक में जॉब है तो वो अलग बात है, आपकी यूट्यूब में जॉब है वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब है कि कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करके
आप लोग एक जॉब गेन कर सकते हो। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट करके देखते हैं कि जॉब प्लेटफॉर्म हमारे पास कितने हैं। तो जॉब प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे कुछ लिस्टेड है, जैसे naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, शाइन हो गया, इंडेड हो गया, लिंक्डइन हो गया, फ्रेशवर्क्स हो गया, मल्टीपल चीज़ें बहुत सारी इसमें लिस्टेड भी नहीं है, जगह ही नहीं है कि मैं लिस्ट कर पाऊँ। अभी के टाइम पे हमारे पास 1000 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको जॉब देने को रेडी है। ठीक है, अभी के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको जॉब मिल जाएगी इजीली, लेकिन आप जॉब ढूंढेंगे कैसे और आपको कोई रिक्रूटर कैसे ढूंढेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि अभी जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो मैं ये बोलता हूँ कि फ्रिक्वेंट मतलब फ्रैंकली कि बहुत जॉब्स हैं मार्केट में, लेकिन हमें ढूंढना चाहिए, एक एम्प्लॉय को ढूंढना चाहिए कि जॉब कहाँ है एक सटीक जगह पे, और एक एम्प्लॉयर को हम मिलने चाहिए कि कहाँ पे वो हमें ढूंढ सकता है। ठीक, अब इसी में से मल्टीपल में से है बहुत सारे, हम सबके बारे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं फोकस करता हूँ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन में इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि लिंक्डइन आपको कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो बाकी चीज़ें आपको नहीं दे पाती। लिंक्डइन आपको कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो आपको बाकी चीज़ें नहीं दे पाती है। अब वो चीज़ें यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं सिंपल लिखता हूँ कि डिफरेंस क्या है एक सोशल मीडिया में और लिंक्डइन में, मैंने सिंपल गूगल किया। ठीक है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म, इसने मुझे एक सिंपल सा आंसर उठा के दिया कि लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 3 चीज़ पे फोकस किया। प्रोफेशनल फोकस करता है, प्रोफेशनल पे, नेटवर्किंग पे और जॉब सर्चिंग पे। और बेसिकली हमको जॉब लेने के लिए या हमको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए या कनेक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों को बेसिकली इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम प्रोफेशनली कितना साउंड करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली कितना अच्छा है, दूसरा नेटवर्क हम कितना अच्छा बना सकते हैं, तीसरा जॉब सर्चिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मुझसे मुझसे पूछा गया कल, एक मतलब कैंडिडेट ने पूछा, ऐसे ग्रुप में ही थे, कि ये किसी टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग ये तो नहीं है ना। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कभी भी ये सब नहीं करता कि आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रमोट करूं या मैं आपको एक काइंड ऑफ चैन सिस्टम के लिए प्रमोट करूं। ठीक है, तो इस चीज़ से अफ्रेड ना होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको एट दी एंड कहीं पे मनी मैटर करेगा, इसमें कॉस्ट मैटर करेगा, या मैं आपको कुछ बेचूंगा या कुछ अभी करूंगा। इस प्रेजेंटेशन में या इस वर्कशॉप में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं बस ग्रोथ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि आपको इसके अंदर मतलब अगर मैं कहूँ कि लिंक्डइन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो सबसे पहला आपका जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफाइल अपडेटिंग होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपके पास एक नेटवर्क बिल्डिंग होता है, नेटवर्क के बारे में आप देख पाते हैं। फिर आप इंटर्नशिप्स ले पाते हैं, प्रोजेक्ट्स उठा पाते हैं और रिज्यूम बिल्डअप कर पाते हैं। अच्छा, मेरा इन सब से कहने का मतलब क्या है, आपको ये समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ठीक है, कितने लोग हैं जो इंटरेक्ट करने को रेडी हैं अभी? ठीक है, आपको मैं 3 प्रोफाइल दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रिक्रूटर है, रिक्रूटर वो होते हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप में से ये है 1 2 3 प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहली प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको अभी एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं आपको एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मान लीजिए आप किसी भी XYZ कंपनी आप चलाते हैं, आपके पास 3 रिज्यूम आता है। जैसे एग्जांपल, एक रिज्यूम आपके पास ये आया, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है जिनका रिज्यूम कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। ठीक है, ये एक रिज्यूम है। मैं सेकंड आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक प्रिया नेगी करके है, उनका रिज्यूम कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप किसको जॉब देना अच्छा प्रेफर करोगे? आपको क्या लगता है, फर्स्ट को या सेकंड को? यहाँ पे एक है कॉर्पोरेट ट्रेनर जिनका नाम मैं लिखता हूँ। अच्छा, नाम इन्होंने शायद नहीं मेंशन किया। एक है कॉर्पोरेट ट्रेनर ये है यहाँ पे, और एक है यहाँ पे आपके प्रिया नेगी जी। मतलब ये जस्ट मैंने रैंडम उठाया है, किसी का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किसी को करना चाहता हूँ। किसको जॉब देना प्रेफर करेंगे? अगर मैं इसमें थर्ड देखूँ तो एक अभिषेक सर करके हैं जो IIT IIM से पढ़े हुए हैं। अगर मैं इनके बारे में देखना चाहूँ तो इन्होंने कुछ यहाँ पे इनकी स्किल्स ये रही, सर्टिफिकेशन इनके ये रहे, इन्होंने अपने बारे में लिखा है। ठीक है, क्या क्या आता है इन्होंने ये लिखा हुआ है, और इनको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है इन्होंने ये लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी वो क्या क्या जानते हैं, और मल्टीपल चीज़ें उन्होंने क्या क्या करी हैं, और सारी चीज़ यहाँ पे इनके पास मेंशन है। इनकी एजुकेशन यहाँ मेंशन है। अब बताइए आप किनको जॉब देना चाहेंगे, फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को?
पहली प्रोफाइल आपके पास ये है, सेकंड प्रोफाइल आपके पास ये रही, थर्ड प्रोफाइल आपके पास ये रही। आपको क्या लगता है आप किसको जॉब देना चाहेंगे? बताइए, फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं थर्ड को? बहुत अच्छा। शोभा जी सेकंड को, थर्ड को। यहाँ अगर मैं मेजोरिटी देखूं तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं हम थर्ड को देंगे। कोई इसका रीजन बताएगा क्यों देगा थर्ड को कोई जॉब? अच्छा, ये एक बस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसको हम अपने मन से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हम किसी को ऑफेंड करें या कुछ भी। जस्ट हम किस क्यों देना चाहेंगे थर्ड को, कोई एक स्पेसिफिक रीजन बताना चाहेगा? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए प्रिया जी, और बाकी लोग सब बताइए, क्या आपने तीनों में से किसी को अभी तक देखा? तीनों में से किसी को आपने अभी तक देखा, या किसी से आपने इंटरव्यू लिया? किसी से इवन बात तक करी आपने? ना किसी से आपने काम करवाया? लेकिन आप तब भी बोल रहे हैं कि जो ये नंबर थर्ड के हैं, मैं नंबर थर्ड का एक और नाम पढ़ता हूँ, क्या है, अभिषेक सर है, इनको आप लोग जॉब देना चाहेंगे। अगर हम एक छोटे लेवल पे इतना सोच सकते हैं, तो जो रिक्रूटर्स हैं जिनका काम ही है जॉब देना, जिनका काम ही है कि लोगों को मतलब वो तीन स्किल्स तो इजीली आप गिना देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कौन सी 50 स्किल है जो टॉप पे चल रही है, तो आप में से कोई है जो 50 की 50 स्किल गिनवा देंगे? लेकिन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको सारी स्किल्स गिनवाता है, सारी स्किल्स आपको बताता है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या क्या चाहिए बताता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपकी जो ट्रेंडिंग स्किल्स है वो, प्लस आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसको शो ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा, जो आपने अचीवमेंट दिखाया है, जो आपने ट्रेंडिंग स्किल दिखाया है, उसके बिहाफ पे जॉब ले सकते हो। अपने आप को प्रोफेशनली इंगेज करा सकते हो। इंगेज मतलब कितने लोगों से आप कनेक्शन बढ़ा रहे हो, कितने लोगों को आप जानते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं कहूँ कि मैं 50 लोगों को जानता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे आप लोगों को बोलूँ कि मैं 50 लोगों को जानता हूँ, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं डालूँ कि हाँ बॉस मुझको एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे टोटल 50 लोग ऐसे होंगे जो मुझको जॉब प्रोवाइड करेंगे या जॉब प्रोवाइड करना चाहेंगे। ठीक है, या तो 50 लोगों को मैं बता पाऊँ कि हाँ मैं जॉब लेना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहता हूँ। इसी को बोलते हैं इंगेजमेंट, प्रोफेशनली इंगेजमेंट। ठीक, हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो सबसे पहले बस लिंक्डइन पे होना बड़ी बात नहीं है, वो हम एक ग्राफ से देखेंगे। अभी लिंक्डइन पे होना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप किस प्रोफाइल के लिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जॉब तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जॉब ढूंढना एक वेग स्टेटमेंट हो गई कि हाँ मुझको जॉब करनी है। लेकिन अगर आप पूछो किस लाइन में जॉब करनी है, किस सेक्टर में जॉब करनी है, उस सेक्टर में क्या जॉब करनी है, या किससे रिलेटेड आपको काम में इंटरेस्ट है, इन सब का सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक रोल सेट करना पड़ेगा। किस रोल के लिए आप जॉब देखना चाहते हैं, इसी रोल को हम बोलते हैं प्रोफाइल। आपकी खुद की एक प्रोफाइल सेट होनी चाहिए। दूसरा, इस प्रोफाइल से रिलेटेड आपके पास कुछ अचीवमेंट्स होने चाहिए। अचीवमेंट्स का मतलब होता है कोई सर्टिफिकेशन हो गया, कुछ ऑनर्स हो गए, कुछ मेडल्स हो गए, कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है। हाँ, केवल ये दो चीज़ जरूरी नहीं है, केवल ये दो चीज जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड आपके पास असाइनमेंट्स जैसे आपके प्रोजेक्ट्स, ये होना कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल क्यों होगा, आपने एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी प्रोफाइल लेते हैं जैसे टीचर। ठीक है, सपोज हमने ले लिया एक प्रोफाइल टीचर कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि टीचिंग लाइन में मुझको जॉब चाहिए। ठीक है, टीचिंग लाइन में मुझे जॉब चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं बताऊँगा भाई मैं टीचर हूँ। कितने लोग होंगे जो सब बोलते हैं कि हाँ हम टीचर हैं, हम टीचर हैं, हम टीचर हैं। तो अगर मैं ले लूँ कि 50 लोग बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ, उसमें से 20 लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, जैसे कि हाँ मैंने टीचिंग का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जिसमें से 50 में से 20 यहीं हट गए, तो पहले तो 30 यहीं हट जाएंगे, बचे 20। 20 में से कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ 10 लोग मैंने मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ाया है, मैंने एनजीओज में पढ़ाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मैं खाली उन 10 को रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ टीचर, ना कि इन 50 को। समझ में आ गया कैसे फिल्टर हो रहा है? 50 लोग यहाँ थे, 30 लोग यहाँ हुए और 10 लोग यहाँ बचे। अब इन 10 में से मैं किसी एक का सीवी देख सकता हूँ, 10 में से किसी एक से मैं इंटरव्यू करवा सकता हूँ। अब चांसेस जो है गेटिंग हायर्ड होने के 50 से तो हट के 30 ऐसे ही हो गया।
और 10 यही हो गया। समझ में आ गया सबको? अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ और क्या इसमें चीज़ें हैं। अगर आपको लिंक्डइन पे होना है या किसी प्रोफाइल में किसी भी सोशल मीडिया पे होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स को अपडेट कीजिए। जैसे एग्जांपल, आप पास कितने नंबर ऑफ स्किल्स हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नोट करना पड़ेगा कि आप पास कितनी नंबर ऑफ स्किल्स हैं। दूसरा, आप कमेंट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। कमेंट कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक पोस्ट डाला, ठीक है, मैंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आपको लगता है कि ये कमेंट करना चाहिए। क्यों? कमेंट क्या करता है, जैसे आप कमेंट करेंगे तो मेरी प्रोफाइल में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल को भी देखें। अगर वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और उनको अच्छा लगता है तो वो आपसे भी कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? आपसे भी कनेक्ट करेंगे तो आपके कनेक्शंस ज़्यादा बढ़ेंगे। कनेक्शंस ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा? आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना है कंटेंट। कंटेंट अपलोड का मतलब ये नहीं कि आप रील्स अपलोड कर रहे हैं या कुछ अपलोड कर रहे हैं। क्या, अगर आप प्रोफेशनली साउंड करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली आपने क्या करा, आप उस चीज़ को अपलोड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया जिसके अंदर मैंने सर्टिफिकेट दिए कुछ बच्चों को। मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपने सर्टिफिकेशन उस सेक्शन में दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने प्रोफेशनली इतना कुछ किया। मैंने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स खुद के लिए किया जिससे मुझे सर्टिफिकेट मिला तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने सर्टिफिकेट गेन किया। समझ में आया? और जो भी आप फील्ड सोच के बैठे हैं, जो आप प्रोफाइल सोच के बैठे हैं, उन प्रोफाइल से लोगों को कनेक्शंस भेजिए। मतलब उन लोगों से बात कीजिए कि हाँ सर, मैं इस प्रोफाइल में वर्क जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने ये किया है, ये किया है। जो भी 10 चीज़ आप गिनवा सकते हैं वो चीज़ें आपको याद क्या रखना है, अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करते रहना है। दूसरा, अगर आपको मैंडेटरी है कमेंट करना, अगर आप कमेंट नहीं करते, आपके पास प्रोफाइल बनी हुई है तो मतलब आप एक्टिवेट नहीं है। इससे क्या होता है ना, आपके कनेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, अपने कंटेंट जब आप अपलोड करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ बस इनके पास कमेंट करने का नहीं है, इनके पास खुद का भी कंटेंट है जिससे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप कनेक्शंस बना सकते हैं अपने। मैं नेक्स्ट, अच्छा अभी मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ी ही देर में लाइव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। आई होप उस टाइम ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं आपको अभी लाइव करके दिखा दूँ शायद आपको बैकएंड पे पता ना चले कि क्या कर रहा हूँ मैं और क्यों कर रहा हूँ मैं। उन सब का मैं रीज़न आपको बता देता हूँ पहले। फिर हमने देखा कि रिएक्शन, जो मैं अभी बात कर रहा था कमेंट करने की, अपलोडिंग करने की, रिएक्शंस बोलते हैं उसको। वो रिएक्शन क्यों जरूरी है? सपोज कीजिए कि आपने एक प्रोफाइल तो बना ली लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैंने ये सेशन तो रख लिया लेकिन मैं इस सेशन में पढ़ाऊँ ना, बस मैं प्रेजेंटेशन दिखाता रह जाऊँ ना, मैं बोलूँ, तो देख पा रहे हो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे, या मेरा क्वेश्चन वेग होगा जो आंसर करने के लायक नहीं होगा। तो इसीलिए लिंक्डइन का रिएक्शन जो है वो सेट करता है कि आप कितने लोगों से बात कर रहे हो। जितने लोगों से आप बात करते हो उनमें से कुछ बातें होती है कुछ लोगों को सही लगती है तो वो आपकी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं। ये आपकी इंगेजमेंट बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन में लिखा है कि लिंक्डइन रिएक्शन आर सेट ऑफ एक्सप्रेशन दैट ऑफर मेंबर अ वे टू मोर इजीली पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन। मतलब पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि आपसे वो पार्टिसिपेट करते हैं आपकी बातों में एंड कम्युनिकेट विद देयर नेटवर्क्स। आप अपनी जैसी बातें डालते हैं। एग्जाम्पल, आप टीचर हो, आपने एक पोस्ट डाल दिया कि हाँ आज मैंने बच्चों को पढ़ाया। जितने टीचर होंगे जिन्होंने उस दिन पढ़ाया होगा या जिनका मन होगा पढ़ाने का, जिनका मन होगा आपसे बात करने का, वो सारे आपसे बात कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, बस आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूरी होनी क्यों जरूरी है, एक मेन चीज ये भी है लिंक्डइन की प्रोफाइल ही क्यों। लिंक्डइन की प्रोफाइल शो करती है एम्प्लॉयर्स को कि आप कितने सीरियस हैं और कितने ज़्यादा पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट डालते हैं। आप, आपकी सोशल इमेज कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितने सीरियस है आप चीज़ को लेके। एम्प्लॉयर वो जो आपको जॉब देता है, जॉब इंटर्नशिप्स कुछ भी देता है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ एक कॉमन क्वेश्चन है जिनके हम आंसर अभी कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी इसमें फ्रॉड होता है कि नहीं होता। मैं सिंपली ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ। आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ से आपसे पैसा लिया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप 4 लोगों को जोड़ें, ये करें वो करें, आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं।
पेड की अगर मैं बात करूं कि ये पेड है या नहीं है, तो हाँ, लिंक्डइन जो है वो फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप फ्री यूज़ करते हैं तो कुछ फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे, मतलब मैक्सिमम फीचर जो मैं अभी लिंक्डइन ने पेड अपना वर्जन स्टार्ट किया है, अदरवाइज लिंक्डइन ऑलमोस्ट फ्री ही था। ठीक है, उसने प्रीमियम लॉन्च करते हैं, अगर प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप पैसे दीजिए, अदरवाइज आपका जितना मैंने अभी बताया और जो जो मैं इसमें बताऊंगा वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। जस्ट लाइक आप जीमेल की आईडी बना के ड्राइव पे यूज़ करते हैं। अगर आपने इसे करना स्टार्ट किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट गेट टू इंटर्नशिप और जॉब, मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताता हूँ। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। आज का जो आपका 1 घंटा होगा वो समझने में आपको जाएगा कि आपको कैसे इंटर्नशिप या जॉब मिलेगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ आपको जॉब या इंटर्नशिप मिलेगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, और इसके ना कोई मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ ना आपसे कोई चार्ज करेगा। ठीक है, आप बस अपने हिसाब से इंटरव्यू वो देखिएगा, इंटरव्यूज दीजिएगा, कैसे दे सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। वाई ओनली लिंक्डइन, लिंक्डइन के बारे में बता चुका हूँ आपको कि सोशल मीडिया से हटके है। दूसरा, आपको क्या करता है, आपको प्रोफेशनली कनेक्शंस बढ़ाता है, नेटवर्किंग देता है, और इस पर आपको कम्युनिकेट करने का, प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, हाँ, ये इसका क्वेश्चन आंसर है कि ये प्रोवाइड करता है आपको जॉब या इंटर्नशिप। बिल्कुल, आपको जॉब या इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में पूरी पूरी हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इनके बियॉन्ड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन सुनना चाहूंगा। इन क्वेश्चंस के बियॉन्ड 6 क्वेश्चंस हैं, इनके बियॉन्ड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। हाँ, बताता हूँ, ये हम बात करेंगे अभी ना। लिंक्डइन पे अपडेट रहने का बच्चे टाइम नहीं है कि कितने टाइम तक आपको रहना चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए बस। अच्छा, एक कोट्स है जो मैंने खुद लिखा है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ अपने हिसाब से, अगर आपके सोशल मीडिया से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके लिंक्डइन पे आता है, फिर से सुनिएगा, अगर सोशल मीडिया से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके लिंक्डइन पे आता है, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, इससे ज़्यादा अगर नोटिफिकेशन आपके लिंक्डइन पे आता है तो आप प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए रेडी हो और एक परफेक्ट वे पे हो कि आप ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम एक्टिव रह सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था कि सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्रोफाइल। ठीक है, आप जब बनाते हैं इसे तो आपकी एक प्रोफाइल बनती है। मैं इसे एक बार स्टार्टिंग करूंगा। ओके, एक और चीज़ देखिए आप लोग। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल होता क्या, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अभी प्रेजेंटेशन पे स्टिक रहिएगा, आपको एक थोड़ा सा बताया था रफली आइडिया। उसके बाद मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक अपनी प्रोफाइल के बारे में जानना है तो आपके पास कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपका नाम होता है, आपके बारे में होता है, और सिंपल अपनी प्रोफाइल को आप देख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो प्रोफाइल में कुछ चीज़ें मेन होती हैं, जैसे आपका बैनर, आपकी फ़ोटो, आपका ये जो बैकग्राउंड है इसको बोलते हैं बैनर, और इसको बोलते हैं आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, ये प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल टाइप आपको दिखा रहा था तब भी। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप कैनवा से यूज करके एक बैनर बना सकते हो इजीली। आप कैनवा का एक यूज करो, कैनवा बहुत लोगों को पता है, आप कैनवा का यूज करके ये बैनर टाइप ऐसा कुछ बना सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं, इसमें कुछ एक अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसको मेन मेन उन सेक्शंस को ठीक से रखना होता है। जैसे फीचर्स जो आपको अपडेट रखना होता है, आपका अबाउट सेक्शन जो बताता है कि आप करना क्या चाहते हो या क्या करते हैं आप, वो चीज़, फीचर आपने लेटेस्ट क्या किया है वो चीज़। नेक्स्ट, आपको इसके बारे में इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि आपने कहाँ कहाँ वर्किंग है, आप कहाँ कहाँ आपने काम किया है। जैसे मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है, एकेडमिक इंटर्न रहा हूँ एक कंपनी है स्टडीफाई सक्सेस, उसमें और मल्टीपल और बहुत कुछ है। जस्ट हमने कुछ लगाया यहाँ पे कि एक रफली आइडिया देने के लिए क्या होता है। इसके बाद आपकी एजुकेशन का सेक्शन आता है। एजुकेशन में क्या होता है कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या क्या पढ़ाई आप कर रहे हो अभी, वो सारा कुछ आप अपडेट रखते हो। नेक्स्ट, आपके सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस, ये बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन मतलब स्किल बेस आप कितना ज़्यादा टेक्निकली साउंड करते हो। ठीक है, अभी जब हम प्रोफाइल खोलेंगे तो मैं आपको शो क्रेडेंशियल्स के बारे में बताऊंगा। अभी आपको दो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्किल्स।
स्किल्स क्या होता है, ये वो स्किल्स है जो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी स्किल्स को बताते हैं। जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के लिए अपनी प्रोफाइल मैनेज करता हूँ, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटा एनालिस्ट, देख पा रहे डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारे कुछ क्या है मेरे स्किल्स हैं। टोटल मेरे पास, अच्छा आपको लिंक्डइन टोटल वो करता है कि आप 50 स्किल्स अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो स्किल्स को बहुत वाइजली चूज कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद एक मेन आता है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपको एक कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल होता है, जैसे मान लीजिए कि हेड ऑफ ऑपरेशंस एट कुटुम फाउंडेशन, वो मेरे बारे में कुछ लिखते हैं। यहाँ पे एक सारा हसन है, प्रोग्राम हेड है एकम फाउंडेशन मुंबई की, वो मेरे मेरे बारे में कुछ लिखते हैं। और ऐसे 3 मल्टीपल हैं जो मेरे बारे में यहाँ लिखते हैं। अगर कोई मेरी प्रोफाइल को देखता है तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ कितने लोग इन्हें जानते हैं और किस हिसाब से जानते हैं। अगर ये लोग मेरे बारे में कुछ लिख पा रहे हैं मतलब कुछ बात होगी प्रोफाइल में। यही चीज आपको करना है अपनी प्रोफाइल के साथ। मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको। और अगर आपके पास कोई अवार्ड या ऑनर है, ठीक है, अवार्ड या ऑनर है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, प्लस अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब एक काम करते हैं, इसको बंद करके हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल देखना कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। सबसे मैं बस कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा लिंक्डइन प्रोफाइल, या तो मैं लिखता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। मैंने बस लिंक्डइन लिखा, कह रहा है लॉग इन एंड साइन अप, मैंने जस्ट क्लिक किया। अभी आप देखेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ इस पर आई थिंक, तो मेरे पास यहाँ ये ऑप्शन आता है। नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ linkedin.com। देखिए सबको मेरी प्रोफाइल दिख रही है कि जो मैं नई प्रोफाइल पे हूँ। वेलकम टू योर प्रोफेशनल कम्युनिटी। सबसे पहले इसका यही ऑप्शन है कि अपनी एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने बना रखा है तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालिए, पासवर्ड यहाँ डालिए और साइन इन कर दीजिए। अगर नहीं तो अपनी जीमेल की आईडी से साइन इन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पास ये भी नहीं है, अगर आप न्यू हैं तो न्यू टू लिंक्डइन। अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो अभी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं? एक बार मैं यस चाहूँगा कि जितने लोग अभी लिंक्डइन को एक्सेस कर सकते हैं हाथों हाथ मेरे साथ साथ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे यस का बस कमेंट कीजिए कि आपको कितने लोग हैं जिसमें से लगता है कि हाँ हम अभी लिंक्डइन को हाथों हाथ एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल पे भी लिंक्डइन एक्सेस होता है, आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी हो सकता है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास नहीं कुछ तो 10 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लिंक्डइन को यूज़ कर पा रहे हैं। कोई और है जो लिंक्डइन को यूज़ कर पा रहा है अभी? अच्छा, जितने लोग नए हैं उनको क्या करना है, न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन नाउ क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड सेट करना है और एग्री टू ज्वाइन। क्या करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपना खुद रखेंगे आप लोग और एग्री टू ज्वाइन। नहीं तो इन दोनों को नहीं रखना आपको, तो साइन अप कर लेंगे अपनी जीमेल की आईडी से। समझ पा रहे हैं? जीमेल की आईडी से आप साइन इन कर लेंगे। जब आप साइन इन करेंगे, अब मैं चलता हूँ अपनी प्रोफाइल की तरफ। जब हम बात करते हैं प्रोफाइल की तो हम बात कर रहे थे इस सेक्शन की। इसमें क्या है, ये आपका नॉर्मली जैसे आप लोगों ने जीमेल चलाया उसी तरीके से है कि अपनी प्रोफाइल को यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग एंड प्राइवेसी, पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, लैंग्वेज चेंज करना हो, पोस्ट के बारे में देखना हो या साइन आउट करना, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है माई प्रोफाइल। कितने लोग हैं अभी जो अपनी प्रोफाइल खोल के बैठे हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं जो लोग मेरे साथ अपनी प्रोफाइल खोल के बैठे हैं? प्लीज एक कमेंट दीजिएगा मुझे जिसमें समझ में आए कि हाँ इतने लोग हैं जो प्रोफाइल खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो पिक्चर खुलती है इसको आप बोलते हैं आपकी प्रोफाइल का बैनर। क्या बोलते हैं? आपकी प्रोफाइल का बैनर। यहाँ पे जो आपकी फोटो है इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोफाइल फोटो जो है आपके पास कुछ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस थोड़ी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपके बारे में थोड़ा बताती होनी चाहिए कि हाँ बस क्या है ये चीज़। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी होता और मैं किसी को हायर करता
और अगर मैं उनको लिंक्डइन पे ढूंढता तो मैं आपको यहाँ ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ कॉरपोरेट ट्रेनर, ठीक है, फॉर MS ऑफिस। मैंने बस इसे ओपन किया। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मुझे लोगों को हायर करना है या लोगों को बात करना है मुझसे, आप खुद मुझे बताइए, आप इसमें से 1 2 3 4 किसे आप देखना चाहेंगे, किसकी प्रोफाइल आप देखना भी चाहेंगे? आप पास ऑप्शन देता हूं मैं, 1 संजय जी, 2 3 और 4, किसकी प्रोफाइल आप देखना चाहेंगे? या और आगे करता हूँ सी ऑल पीपल, शायद मेरे पे सारे पीपल नहीं खुलेंगे। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फ्री वर्जन पे ही है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए कितने लोग आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत लोग दिख रहे हैं। आप इसमें से किसको एक प्रोफाइल देखना भी चाहेंगे आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा आंसर क्या होता, एक एक प्रोफाइल को देख के, जैसे कि एग्जांपल ये इन्होंने कोई MS ऑफिस ट्रेनर है, ये सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर है, नो डाउट, इनके बारे में बाद में देखूंगा। इनकी प्रोफाइल में कोई ऑफिस का एक लोगो लगा हुआ है, इनकी फोटो तक नहीं लगी हुई। दूसरा, इनमें क्या केस है कि इनमें ऑफिस का पुराना वर्जन कोई लगा हुआ है, इन्होंने नाम की जगह लिखा है लिंक्डइन मेंबर और कोई फोटो नहीं। तो ये प्रोफाइल मैं स्किप करूंगा, ये प्रोफाइल स्किप करूंगा, ये प्रोफाइल स्किप करूंगा। यहाँ पे एक प्रदीप जी है, हो सकता है मैं इनकी प्रोफाइल देखना चाहूँ, लेकिन मुझे क्यों न जाने, मुझे क्यों पर्सनली इन सारी प्रोफाइल से अच्छी ये 3 प्रोफाइल लग रही है, जबकि मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं। मैंने जस्ट लिखा कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर MS ऑफिस, मैंने और कुछ नहीं लिखा, मैंने जस्ट लिखा कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। खुद भी सर्च कीजिएगा, मैं इन 3 लोगों को देखना चाहूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी फोटो, ये चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, ये आपकी प्रोफेशनली फोटोज़ हैं। मैंने इन पे क्लिक किया, मैंने इन पे भी क्लिक किया और मैंने इन पे भी क्लिक किया, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ कौन सी फोटो मुझे दिखती है, कौन सी नहीं। अगर आप तीनों को क्लिक करके देखेंगे, तीनों को एक बार अपने हिसाब से एक्सप्लोर कीजिएगा, क्लिक करके देखिएगा, तीनों पे जो शेष त्रिपाठी जी हैं इनके पास कोई बैनर नहीं है। प्लस हाँ, ये एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, और इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं इनकी प्रोफाइल को यहीं से पढ़ सकता हूँ इजिली, नथिंग टू सी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इनकी स्किल्स कितनी है, तो इनके पास 12 स्किल्स है, कुछ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, जो कि ओवरऑल एक वेग स्टेटमेंट है कि मेरे पास कितनी स्किल्स है। अगर मैं देखूँ सर्टिफिकेशन, तो इनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, 2। अब मैं दूसरी प्रोफाइल देखूँ आहूजा जी की, अगेन कोई बैनर नहीं, एक फोटो सिंपल सी, और वो भी मुझे नहीं लगता कि अपडेटेड फोटो है, फोटो देख के नहीं लगता कि अपडेटेड फोटो है। संदीप जी की, हाँ, ये प्रोफेशनली साउंड कर रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, लेकिन अगर मैं देखूँ तो कोई बैनर नहीं, इनके बारे में बस एक लिखा है कॉर्पोरेट ट्रेनर और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, देखिए एक्टिविटी यहाँ पे है, रिसेंट पोस्ट शेयर विल बी डिस्प्ले है, तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा मुझे इनके बारे में। अगर मैं अबाउट पढ़ूँ तो लर्निंग एंड शेयरिंग स्किल माय स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, बस। इसके बाद एक्सपीरियंस, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, एजुकेशन इनके पास, लेकिन हाँ पर्सनली मैं इनको भी हायर नहीं करूँगा अगर मेरी कंपनी में कोई ट्रेनर की नीड होगी तो, ठीक। यहाँ पे बस मैं एक प्रोफाइल फोटो देख के, बाकी चीज़ तो शायद मैं देख भी नहीं रहा। अच्छा एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, इन तीनों के बारे में चलो हमने देखा, इनके बारे तो हमने देखा तक नहीं, जबकि अगर फॉलोअर्स देखूं तो इनके 3000 फॉलोअर्स हैं, देख पा रहे हैं आप, 3000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ यहाँ ओपन टू वर्क। 3000 फॉलोअर्स गेन करने के बाद भी, एक ट्रेनर होने के बाद भी, एक मैक्रो VBA आने के बाद भी, लिब्रा ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेस सब कुछ आने के बाद इन्होंने यहाँ लगा रखा है ओपन टू वर्क। या तो इतना कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जॉब की नीड ही नहीं है, या कुछ सेटिंग्स होती है कि जॉब आप ढूंढ तो रहे हो, लेकिन ये सबको ऐसे दिखाई नहीं देता, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बस लिंक्डइन मेंबर, नाम तक नहीं है। आप मेरे पॉइंट समझ पा रहे हो आप मेरा? मैं एक बार वापस अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को एक बैनर
और एक फोटो रखनी जरूरी है। दूसरा आपका नाम, ठीक है। तीसरा आपके बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में, जैसे मैंने यहाँ रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनर, डायनेमिक कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्किल ट्रेनर लिखा है मैंने। और उसके बाद देखा जाए तो ऑटोमेशन विद एमएस ऑफिस एंड गूगल प्रोडक्ट, कुछ मेरे बारे में जो मुझे बताता है। कुछ हिडन टिप्स, जैसे कि आपको किसके बारे में मेन बात करना है, कोई ढूंढे एक्सेल, पावर बीआई, ट्रेनर, टीचिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो इन सब में आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। आपके बारे में लेटेस्ट आप क्या कर रहे हो वो यहाँ दिखता है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को जूम करूँ क्या थोड़ा सा? अभी सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक फोटो दिख रही है आपको मेरी, और यहीं पे जस्ट मैंने एक देखा, यहाँ एक फोटो देखिए, शुभम मौर्य इंटर्न है कहीं पे। इनकी फोटो में इन्होंने मुंह पे ही अपने फोन लगा रखा है। क्या इनकी प्रोफाइल दिख भी पा रही है? तो हम इन्हें देख भी नहीं पा रहे ठीक से, भले ही पीपल ऑल्सो व्यूड, इन्होंने प्रोफाइल देखी है हमारी, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं देख पा रहे। तो हम इसको थोड़ा सा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। हमें बस ये चीजें ध्यान देना होगा। तो एक काम कीजिए, अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे जाइए, ओपन कीजिए, और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है जिसमें आप समझते हैं कि हाँ हम इसमें अच्छे हैं या हम ये करना चाहते हैं, उसे एक बार सर्च कीजिए। और उसके बाद ढूंढिए कितने लोग हैं आपके जैसे जो आपकी ही फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक। दूसरा, जो बैनर है आपका, बैनर, बैनर ये नहीं कि बस आपकी फोटो को दिखा रहा है, आपकी फोटो रिलेटेड टू जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो जैसे आप फोटो खिंचवाते हैं, वो जरूरी नहीं कि आप एक अच्छी प्रोफेशनल सूट बूट में फोटो खिंचवाएं या कुछ भी खिंचवाएं। मेन चीज क्या है कि आपका फेस विजिबल होना चाहिए। दूसरा, आप है क्या वो आपके बैनर से ही पता लग जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग होगी तो लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विकास झा और मेरा फ़ोन नंबर ये। किसी को कनेक्ट करने के लिए, किसी को मेरे से बात करने के लिए मेरी प्रोफाइल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा उसे। देख पा रहे हैं? ये चीज़ें हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये रहा पेंसिल, हर किसी के पास पेंसिल आएगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पे कुछ डिटेल है, बेसिक इन्फो, फर्स्ट नेम विकास कुमार झा, एडिशनल नेम कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, जो आपको चेंज करना है, जो आपको चेंज करना है, आप सारा कुछ यहाँ से एडिट और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है आप क्या क्या करते हैं, लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद आप यहाँ पे बस सेव कर दीजिए। आपने सेव पे क्लिक किया, बस आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई। बट करना क्या होगा आपको, बस एक बार रिफ्रेश। अगर आपने कुछ भी चेंज किया होगा तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं सेक्शन में क्या क्या है। यहाँ देखिए, ये लिंक्डइन खुद करता है, इसे हम कंट्रोल नहीं करते। लिंक्डइन बस एक एनालिटिक करता है, वो हमें दिखाता है, प्लस रिसोर्सेज कुछ हैं जो हमें शो ऑन करता है। अब एक बार मैं नीचे आता हूँ फीचर्स पे। फीचर्स क्या क्या बताता है? फीचर्स वो लेटेस्ट चीज जो आपने किया है और जिस पे आप प्राउड फील करते हैं। समझ में आया? जो आपने लेटेस्ट किया है जिस पे आप प्राउड फील करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक इमेज है, एक इमेज है, मैं अगर क्लिक करूँ इस पे तो एक मेरी स्टूडेंट है विपुल बागा जी, ठीक है। उन्होंने एक कोर्स किया था, कहाँ से, जब मैंने एक कोलैबोरेशन किया था कृष्णा इंस्टीट्यूट, एसएमएस श्रीनाथक मानसिक संस्था और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैराथन से एक सर्टिफिकेशन कोर्स था जो इन्होंने पोस्ट किया था। अब आप सोचिए कि विपुल बागा जी, जिनको आप जानते तक नहीं, उनके बारे में मैंने कमेंट डाला हुआ या मैंने पोस्ट डाला हुआ है, तो जितने लोग मुझे जानते होंगे वो सारे अब विपुल बागा जी की प्रोफाइल पे जा सकते हैं। प्लस कनेक्शन बढ़ाने का कितना अच्छा सोर्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 170 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था एसएमएस एनजीओ के थ्रू से, कृष्णा इंस्टीट्यूट की तरफ से, और बाकी मल्टीपल चीज़ें। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक है रविकांत जी। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोर्स करवाया था अभी कुछ टाइम पहले, तो रविकांत जी हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेशन अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने 100 से प्लस लोगों को एक्सेस सिखाया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया था। सेम अगर मैं देखूं कि अभी तो काइंड ऑफ आज का जो वेबिनार है उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है लिंक्डइन पे। ये दिखाता है इंगेजमेंट,
ये दिखाता है इंगेजमेंट, कितने लोगों से आप इंगेज कर पा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब सबसे इसके ठीक नीचे यहाँ पे आया एक्टिविटी। एक्टिविटी में तीन चीजें हैं। पहला पोस्ट जो मैंने डाला हो, कमेंट जो मैंने कमेंट किया हो या जिन्होंने मेरे पे कमेंट किया हो, इमेज जो मैंने पिक्चर्स अपलोड करी हो। देख पा रहे हैं आप? तीनों चीज मेरे बारे में बताता है। और जैसे आप देखेंगे कि एक्टिविटी में ये बता रहा है कि मैंने कब लास्ट पोस्ट मैंने कब किया था। तो 8 घंटे पहले मैंने कोई पोस्ट किया था, 2 दिन पहले, 16 घंटे पहले। देख पा रहे हैं? ये बता रहा है कि मैं कितना फ्रिक्वेंटली एक्टिव हूँ लिंक्डइन के ऊपर। अगर कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ये बताता है कि मैं क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। 5 दिन पहले मैंने इसके बारे में बात करा था, 5 दिन पहले मैंने इनके बारे में बात किया था, 16 घंटे पहले मैंने इनके बारे में बात किया था। अगर कोई मेरी प्रोफाइल को देखता है तो वो यहाँ से ये आइडिया लगा पाएगा कि कितना ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ इस चीज़ में। ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं एक बोनस चीज बताऊंगा जिसमें आपको देख के लगे कि हाँ ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों के अलावा जो चीज़ मुझे इससे पता नहीं चली वो मैं अपने अबाउट सेक्शन में रखता हूँ। हर चीज़ को जब भी आपको कुछ एडिट करना हो आप बस इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए, पेंसिल पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं इसमें से ये कुछ स्पेसेस को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ स्पेसेस को हटा देता हूँ और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैंने इसको पहले सेव कर देता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। जस्ट सेव कर दिया तो आप देख पाएंगे। हाँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना है तो मुझे एक प्रीमियम लेना पड़ेगा, जिसकी पहले मंथ वो ट्रायल फ्री दे रहा है मुझे, फिर उसका पैसे लेगा कुछ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, मैंने कैंसिल कर दिया। एट एनी टाइम मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरे सेशन के एंड में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक मंथ में अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी है इंटर्नशिप की। दूसरा, कैसे मैंने कनेक्शंस बढ़ाए हैं और कैसे मैंने प्रोफाइल अपना बिल्डअप किया है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस 1-1.5 घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं, विद इन प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए वापस प्रोफाइल पे अबाउट पे आए। अबाउट पे आपने यहाँ पे अपडेट किया, वही चीज़ यहाँ पे रखेंगे जो ऊपर मेंशन नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरी प्रोफाइल थी वो, उसके बाद मैं लिखा आई डोंट जस्ट ट्रेन, आई इग्नाइट ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मल्टीपल थिंग्स। इसमें क्या था कि मैं और चीज़ें अपने बारे में बताता हूँ। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस का सेक्शन जिसमें हम बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस में एक कंपनी स्टडीफाई सक्सेस, वहाँ पे मैं एकेडमिक इंटर्न लेके जॉब कर चुका हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर चुका हूँ। ये रहे उनके एविडेंसेस। जैसे अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे आपने पोस्ट किया उसके बाद आप उसका एविडेंस जरूर रखें। रीज़न क्या है, कहने को तो मैं बोल दूंगा चलो मैं नासा में साइंटिस्ट था, ठीक है, कितने लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, कितने लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि बातों में होता है, इस चीज़ को हमें दिखाना होता है। ये चीज़ दिखती कैसे है, आपके लेटर से। जैसे मैंने ऑफर लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे डाला हुआ है, तो नवंबर 6 2023 में मुझको एक ऑफर लेटर मिला था एकेडमिक डिपार्टमेंट में। कौन सी कंपनी? स्टडीफाई सक्सेस, उसका ऑफर लेटर। अगर मैं इससे हटता हूँ तो दूसरा, मैंने R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करी थी, जो कि मुझे दिखाता है यहाँ पे इस ऑफर लेटर में। आप देखिए दिसंबर 11 में, 6 तारीख को वो नवंबर में था, एक मंथ खत्म हुआ, उसके बाद 11 में मैंने ज्वाइन किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ऑफर लेटर दिखा रहा है। इसके बाद और कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बाकी हम मेंशन कर सकते हैं, मैंने बस आपको दिखाने के लिए इंटर्नशिप लेटर यहाँ मेंशन किया और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे दिखा सकते हैं। इसके बाद इसमें आपने कौन कौन सी स्किल्स यूज़ करी, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। अभी आप क्या है, तो फुल टाइम मैं एक वर्क करता हूँ टीचिंग असिस्टेंट का इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, पावर बीआई के बारे में हम बात करते हैं, पाइवट टेबल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप। उसके अलावा मैंने पास्ट कहाँ कहाँ काम किया है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एक सेक्शन आता है मेरा एजुकेशन का, जहाँ से मैंने ओपन लर्निंग से मैंने बीए कर रखी है, फिर अब मैं लॉ कर रहा हूँ, वो बताता हूँ। अब सबसे मेन पार्ट, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस।
सबसे मेन पार्ट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो ये बताता है कि आप कर क्या सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास जो भी स्किल्स है उसका एविडेंस क्या है। जैसे एग्जांपल, मुझको एक्सेल आता है, कहने को तो सबको एक्सेल आता है। अगर मैं एक्सेल की फाइल ओपन करके दे दूं और बोलूं कि बस यहाँ 2+2 लिखना है आपको, तो आप इजीली लिख लेंगे, तो एक्सेल आपको आ गया। लेकिन एक्सेल में क्या आता है, कितना आता है, आपने कहाँ से सीखा, आपने कहाँ से उसी को पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो क्या आपको वो वेबसाइट वेरीफाई कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको ये मेंशन कराता है। जैसे एग्जांपल, मैंने बेसिक टू एडवांस का एक्सेल का एक सर्टिफिकेशन कोर्स डाला यहाँ पे, और मैंने लिखा कि मैंने कोर्स किया यहाँ पे, दिस जर्नी हैज स्पार्क्ड टू माय पैशन एंड एम्पावरमेंट थ्रू अदर डेटा लिटरेसी, और मल्टीपल चीज़ें। मैंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, मैंने देखा कि हाँ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है कोई स्किल नेशन कंपनी का, जो कि मेरे नाम से सर्टिफिकेट इशू कर रही है। इसका मतलब मैंने यहाँ से पढ़ा होगा तभी इशू किया है। ये भी नहीं मानते। वेरिफिकेशन आईडी यहाँ और यहाँ स्कैन कर लो वेरीफाई के लिए। मैं इवन ये बोल रहा हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं जो मेरी वेरिफिकेशन आईडी पे जाके वेरीफाई करता रहे या स्कैन करता रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडेंशियल्स डालते हैं। क्या डालते हैं, क्रेडेंशियल्स डालते हैं। क्रेडेंशियल डालने में क्या है इसका फायदा, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया एक्सेल का, मैंने शो क्रेडेंशियल जैसे ही किया, मैंने जिस पे क्लिक किया तो एक कंपनी है स्किल नेशन, जो मैं उसकी वेबसाइट पे आ गया। ट्रेनर है ये जतन शाह, और उन्होंने यहाँ पे कोर्स कराया, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि मैंने ये कोर्स यहाँ से किया हुआ है। सर्टिफिकेट, कोई मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है, कोई इजीली इसे अपने पास एक्सेस कर सकता है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रोफाइल में, मैं सर्टिफिकेशन वाले एरिया पे जाता हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल में जो सर्टिफिकेशन मेंशन किया था, कोई सा भी, मेरे पास टोटल 32 सर्टिफिकेट जो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे इनमें से कोई सा भी आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, स्किल नेशन, गूवी का चैट जीपीटी, एआई से रिलेटेड टूल्स। मैं बात करूँ, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई गूगल का कोर्स किया था। तो जस्ट मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को, कि क्या मैंने ये सर्टिफिकेट रियल में किया है या फोटोशॉप से बनाया है, या मैंने क्या किया है। जैसे एग्जांपल मैं लिखा फंडामेंटल ऑफ जनरेटिव एआई। अगर मैं एआई के बारे में बात करता हूँ तो मैं वैलिडेट हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट वही दिखाता है। मैंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, सर्टिफिकेट दिखता कैसा है, ओ ऐसा दिखता है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल आप में से कोई भी इसे डाउनलोड कर ले और यहाँ पे अपना नाम लिख दे, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि ये सारा कुछ फोटोशॉप पे बनना वैलिड हो, माइट भी पॉसिबल कि ये डेट मैं चेंज कर सकूं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करता, इसीलिए वेरीफाई करने के लिए किसी को भी मैं क्रेडेंशियल ऐड करता हूँ। मैंने क्लिक किया क्रेडेंशियल्स पे, तो ये दिखाता है कोर्सेरा की वेबसाइट पे आके ये चीज़ मैंने कब ख़त्म किया है, 9 तारीख को, ठीक है। पूरा कोर्स ख़त्म किया और मेरे नाम का सर्टिफिकेट यहाँ पे आता है, कंप्लीटेड बाय विकास कुमार झा। ये नाम इस नाम से मैच हो गया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, फोटोशॉप से ये बनाना, ये फोटो बनाना सर्टिफिकेट बहुत इजी है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को वेरीफाई करवाना, क्या ये पॉसिबल है बिना वो कोर्स ज्वाइन करे हुए। जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जैसे आप देखिए पावर बीआई का, मैंने यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ पावर बीआई पढ़ाता हूँ, तो कैसे पता मैं पावर बीआई पढ़ा भी सकता हूँ। पावर बीआई मैं पढ़ा सकता हूँ, कैसे पता, क्योंकि मैंने पावर बीआई से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है। मैं माई सीक्वल और एसक्यूएल पढ़ा सकता हूँ, कैसे पता, मैंने माई सीक्वल एसक्यूएल पे कोर्स कर रखा है। मैं आर&डी डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, कैसे पता, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने एक सर्टिफिकेशन हासिल कर रखा है, जो वहाँ पे इंटर्नशिप करके। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं, डिज़ाइन थिंकिंग हो गया, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ, इंटर्नशिप यहाँ पे जैसे सर्टिफिकेट ये दिख रहा है, ठीक है। अगेन या तो क्यूआर कोड स्कैन कीजिए या सब कुछ ढूंढिए, इससे बात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट 1 मंथ इंटर्नशिप। जस्ट मैंने क्या किया, ये सब ना देख के कोई भी आपका रिक्रूटर सर्टिफिकेट सारे नहीं देखेगा, वो सिंपल आपके क्रेडेंशियल्स पे लॉगिन करेगा और क्रेडेंशियल पे देख के यहाँ दिखेगा सर्टिफाइड रिसिपिएंट, कहाँ पे जाके स्टडीफाई सक्सेस की एक वेबसाइट पे, इशूड बाय ये
किसके नाम पे? विकास कुमार झा, डिपार्टमेंट एकेडमी, ड्यूरेशन 1 मंथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? ड्यूरेशन 1 मंथ, मतलब सारी चीजें जो मुझे बताना पड़ता वो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे है। देखा? अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और एक काम करते हैं, जैसे इधर आते हैं इनकी प्रोफाइल पे स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने सर्टिफिकेट इस पे इन्होंने भी क्रेडेंशियल डाला हुआ है। नीचे करते हैं, ठीक है, 3 सर्टिफिकेट, तीनों पे क्रेडेंशियल। पूजा जी पे आते हैं, नेक्स्ट किया हमने। बस मैं एक प्रोफाइल देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं बोलता हूँ मैं जॉब नहीं दूंगा तो कोई ऐसा बोले कि जॉब ही नहीं देगा। आप इसे कोई देना चाहे जॉब दो, दे सकता है। अब देखिए मैं एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये रहा इनका स्किल। मैं इनके सर्टिफिकेशन पे जाता हूँ, इनके सर्टिफिकेशंस कहाँ है, एजुकेशन। ये देखिए इन्होंने कोई भी सर्टिफिकेशंस, भले ही इनके 1000 के आसपास फॉलोअर्स है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई भी सर्टिफिकेशन अपना डाला ही नहीं है। तो मतलब इन्होंने जो भी ये 12 स्किल्स लिखी है वो स्किल्स आई कहाँ से इनके पास? मतलब नहीं आया तो समझ में, मतलब एक लिंक नहीं बैठ पा रहा कि एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस में क्या कुछ तो दिखाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए ही आप वहां पे अपने आप को वैलिडेट करते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने इनका एक्सपीरियंस देखा, बहुत अच्छा। मैं नीचे आता हूँ, इन्होंने एजुकेशन डाला हुआ है, इन्होंने स्किल डाला हुआ है, देख पा रहे हैं आप। अगेन इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अपना नहीं डाला। तो ये चीजें आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा। जैसे अगर मैं टीचिंग करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं डेटा विजुअलाइजेशन सिखा सकता हूँ, कैसे? तो मेरे पास पावर बीआई का सर्टिफिकेट और मल्टीपल जगह से मैंने सर्टिफिकेट कर रखा है। अच्छा, आप अगर गौर करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने वही डाली हुई है जो मुझे एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर में नीड है। मुझे जैसे सैप के बारे में बहुत लोगों को जानने का इंटरेस्ट होता है, पावर क्वेरी बहुत लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है, पावर बीआई जानने में इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, और ऐसे प्लेटफॉर्म मैं आपको 10 दिखाऊंगा जहाँ पे आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कैसे कुछ भी चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। एडिट का मैंने आपको बताया था सेक्शन, कैसे आप किसी को ऐड कर सकते हैं। प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, बस आप प्लस पे क्लिक कीजिए। अच्छा, आप में से बहुत लोगों के पास एक्सेल मैराथन से कोर्स कंप्लीट करा हुआ सर्टिफिकेट होगा। जिस जिसके पास है मैं चाहूँगा हैंड टू हैंड उसे अपलोड कीजिए। पहले अपनी प्रोफाइल पे आइए और यहाँ पे सर्टिफिकेशन एरिया में आके देखिए, अपनी प्रोफाइल पे आइए, प्रोफाइल में आके अपनी सर्टिफिकेशन एरिया में आके यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आने के बाद जिसका वो सर्टिफिकेट है, जैसे एग्जांपल एक्सेल का है तो एक्सेल, एक्सेस का है तो एक्सेस, यहाँ लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अगर आप कुछ भी इनमें से जानना चाहें तो इसमें से डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आपको जैसा लगता है वैसा कर लीजिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफिकेशन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 13 सर्टिफिकेशन मैंने एंटर किया, डन। यहाँ पे कौन सी कंपनी ने आपको इशू कर रखा है? तो मैं बोलता हूँ हमारी कंपनी है एक्सेल मैराथन, EXCEL MARATHON, एक्सेल मैराथन। इस कंपनी ने आपको इशू किया है, आप बस सेलेक्ट कीजिए। ये आपको वैलिडेट कर रहा है कि हाँ आप इस कंपनी से अपने आप को दिखा सकते हैं। आपने बस लिखा मंथ, कब आपने लिया था। एग्जाम्पल मैंने नवंबर में कोर्स कराया था एग्जाम्पल के लिए, और 2023 में कोर्स कराया था। एक्सपायरी वहाँ पे है नहीं, आप उसमें क्रेडेंशियल में आपका जो रोल नंबर था, रोल नंबर आप वो लिख दीजिए, ठीक है। क्रेडेंशियल देखिए ये दो चीज़ है, क्रेडेंशियल नंबर और क्रेडेंशियल यूआरएल, जहाँ पे आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। यूआरएल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप अभी के लिए रोल नंबर डाल दीजिए। आपने उसके अंदर क्या सीखा, ऐड स्किल, जैसे आपने एक्सेल के अंदर सीखा डेटा क्लीनिंग, जैसे अच्छा जो इनमें ऑप्शन आ रहे हैं वही डालिएगा, डेटा क्लीनिंग पहला। दूसरा आपने सीखा डेटा विजुअलाइजेशन या विजुअलाइजेशन चार्ट बनाना, ठीक है। आपने सीखा जो भी आप लोगों ने सीखा, जो आपको लगता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कीजिए। एक ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया का, जस्ट क्लिक कीजिए, अपलोड मीडिया सेलेक्ट करके लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, ठीक है। जो नाम यहाँ पे रखना है सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे रख लीजिए, टाइटल जो रखना है आपको जैसे AI, डिस्क्रिप्शन आपने इसमें क्या क्या सीखा सब कुछ, और यहाँ से जस्ट कर दीजिए अप्लाई।
मैं अभी इसको अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगा ये, और मैं वो नहीं करवाना चाहता रिफ्लेक्ट। आप लोग जस्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये आपको अपने लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन एरिया में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं सबसे अपनी लास्ट चीज़ पे जो मेन है, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या होता है, आपके बारे में भले ही कोई कितना कुछ भी अच्छा क्यों ना बोल ले, मैटर ये करता है कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे आके बोल पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक स्टूडेंट ले लूँ XYZ, ठीक है, मैं कहूँ कि हाँ ये बच्चा एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस में बहुत अच्छा था। मैं कितने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, 10 लोगों के सामने, 15 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने। लेकिन जब कोई इसको देखता है XYZ स्टूडेंट को, उसे पता नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑस्टिन डेविड मॉल मेरे काइंड ऑफ एक मेंटोर रहे हुए हमारे एनजीओ में। अभी वो ऑपरेशंस के हेड है कुटुंब फाउंडेशन में। ठीक, ये मेरे बारे में यहाँ पे लिखते हैं, आई हैव नोन विकास फ्रॉम द टाइम आई वॉज डेड, मतलब पूरा कुछ इन्होंने मेरे बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा दिखाऊं तो एक सारा हसन करके एक दीदी है हमारी, काइंड ऑफ ये भी हमारी मेंटर रही है, प्रोग्राम हेड है अभी एकम फाउंडेशन मुंबई में। और दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पे एक शिल्पा मैम है जो कि HR है, बिजनेस पार्टनर, कहाँ पे, टेरी में, द एनर्जी रिसोर्स करके। तो ये मेरी एक क्लाइंट रही हुई है। तो आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप कितने लोगों से रिकमेंडेशंस ले सकते हो। ठीक है, हाँ, हर किसी से रिकमेंडेशन आप फटाक से नहीं मांग सकते। रिकमेंडेशन का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़, ठीक, अपकमिंग सेशंस में, अपकमिंग क्लासेस में। तो उस चीज़ को आप बहुत सोच के आप लेते हो। कोई एक ही बार आपके बारे में बहुत अच्छा बोलता है, जब कोई बोल रहा हो तो उससे बहुत अच्छा बुलवाना बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कुछ हमारे ऑनर्स अगर आपके पास हैं, कुछ आपके ऑनर्स, ठीक, और आपके अवार्ड्स। जैसे एग्जांपल मैंने स्टडी बाय सक्सेस में कुछ एक काम किया था, उसका मुझे LOR मिला। LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिखाया ना, वो तो कुछ लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, ये एक पूरी कंपनी आपके बारे में लिखती है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये है LOR। जैसे इसमें देखेंगे आई एम राइटिंग हाईली रिकमेंड विकास कुमार झा और सब कुछ इसके बारे में। तो अगर कोई देखता है स्टडी बाय सक्सेस का LOR, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है जो आपके बारे में बताता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे ये वाला, तो एक कंपनी है टेरी, किसी ने इसी का लोगो भी देखा होगा बहुत लोगों ने। यहाँ पे ये मेरे बारे में लिखते हैं कि लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, रिकमेंडेशन ही अप्रिसिएशन, जब मैंने वहाँ पे एक सेशन लिया था। अब सोचिए कि एक कंपनी है जो कि, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं इसके बारे में, अच्छा थोड़ा सा ये, हाँ यहाँ दिख रहा है आपको, गुवाहाटी में इनका एक ब्रांच है, बेंगलुरु में एक ब्रांच है, मुंबई में, गोवा में, और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका मुक्तेश्वर में, और मल्टीपल बहुत जगह पे। ये करती क्या, आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करके दिखाता हूँ। टेरी, ठीक है, द एनर्जी रिसोर्स सेंटर, ये रही ये कंपनी। अगर कोई इसको ऑनलाइन सर्च करता है तो ये कंपनी यहाँ पे है, देखिए, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब कुछ। ये पूरी कंपनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेन किया था तो मेरे बिहाफ पे यहाँ पे लिखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है एक ऑनर के लिए और आपका एक अप्रिसिएशन के लिए। तो आप जितने लोगों से, जैसे एक्सेल में मैं कैसे किसी को प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, तो टेरी में टेरी के कलीग्स को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ट्रेनिंग दी हुई है, वो ये मेरे बारे में बताते हैं। तो काइंड ऑफ आपका CV इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, आपको कोई भी हायर करने से पहले, पलक झपकने से पहले आपके बारे में जब देखता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ ये कोई जेन्युइन है जो हमारे लिए एक सुटेबल है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके और देखते हैं क्या है। लास्ट में आपका एक लैंग्वेज, कि आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं। कोशिश कीजिए कि बॉस आप कितनी ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जितनी लैंग्वेज जानते हैं सबको यहाँ मेंशन कीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बोनस टिप। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं जो कि इंटरनेशनली साउंड करती है, जैसे स्पेनिश, कोरियन, कुछ भी आपको लगता है, हाँ एक चीज़ और, कोई ये नहीं बोला कि मैं हल्की फुल्की जानता हूँ, नहीं, आपका ये प्रोफेशनल एक बैकग्राउंड बना रहा है। मतलब
अगर आपने इस पे लिखा कि आपको एक्सेल आता है तो ये कॉमन सेंस है कि सामने वाला सोचेगा कि आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, कि आपने यहाँ मेंशन किया है। अगर आपको लैंग्वेज आती है या कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उन लैंग्वेज को यहाँ मेंशन कीजिए। जैसे एग्जांपल, मैं स्पेनिश सीख रहा होता तो मैं स्पेनिश लिखता, मैं जर्मन सीख रहा होता तो मैं जर्मन लिखता, और लैंग्वेजेस में ऐड करता। हाँ, क्योंकि मैं लैंग्वेजेस में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं लैंग्वेज यहाँ ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। अगर मान लीजिए कोई बीपीओ सेक्टर में मुझे बोले कि हाँ आपको एक ट्रेनिंग करानी है, तो मैं ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट हूँ। अगर वो मुझे बोले आपको कॉल्स करनी है तो शायद मैं कॉलिंग के लिए अपनी प्रोफाइल नहीं बना रहा, अगर बनाता तो मैं लिखता फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इन ब्रिटिश ऑल्सो एंड ये ऑल्सो, पर बहुत कुछ लिख सकता था मैं इस चीज़ को। यहाँ हमने प्रेजेंटेशन छोड़ी थी, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि इसके अलावा लिंक्डइन आपको क्या दे सकता है। इतनी चीज़ों के अलावा लिंक्डइन आपको क्या दे सकता है? सबसे पहले लर्निंग। आपके पास लर्निंग का ऑप्शन ऐसा होता है कि आप लिंक्डइन से पढ़ सकते हैं, आप लिंक्डइन से पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर कोई जॉब है तो आप वो जॉब पोस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जॉब गेन कर सकते हैं, आप जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक जॉब आई कि बॉस मैं एक इंटर्न हायर करना चाहता हूँ जो कि काम करेगा काइंड ऑफ एक डिजिटल कंटेंट पे। एक जॉब है, कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं? अब मैं एक एक को तो बोलूंगा नहीं, यहाँ पे आप देखिए हायर ऑन लिंक्डइन, ठीक है, पोस्ट अ जॉब, मैं जॉब को पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक। और सबसे लास्ट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या होगा, सॉरी, मार्केट प्लेस में क्या होगा कि अपनी चीज़ों को आप दिखा सकते हो कि हाँ ये मार्केट प्लेस में है और इसमें हम चीज़ों को बेच या खरीद या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो प्रोफेशनली ट्रेड होती है उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। थिंग्स विच यू कैन डू ऑन लिंक्डइन। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, नीड टू रिमेंबर इफ यू वांट टू ग्रो वेल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, हैव अ पेन, हैव अ नोटबुक विद यू। एक एक चीज को लिख लीजिए। अगर आप अपने प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हो, आपको क्या क्या चीज करनी है। लिंक्डइन पे होना बड़ी बात नहीं है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल ग्रो करना बड़ी बात है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। आस्क फॉर रिकमेंडेशन टू whom who कैन रिकमेंड यू, लाइक जो अपने आप में एक अच्छी चीज़ हो। जैसे एग्जाम्पल, जो बहुत बड़ी चीज़ है, अपने लिए कुछ काम करता है या आप उससे इंस्पायर करते हैं या आप उसे एडमायर करते हैं या आपको लगता है कि हाँ यार दे कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, और उसके रिकमेंडेशन करने से कुछ होगा जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास शिल्पा मोगा एक एचआर है जो कि लोगों को हायर करती हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे बारे में लिखा है। विकास कुमार क्लाइंट, मेरी वो क्लाइंट है, ठीक, वो मेरे बारे में लिखती है। नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया सारा हसन, काइंड ऑफ मेरी एक टीचर रही है जो मेरे बारे में लिखती हैं, और जो कि है क्या, प्रोग्राम हेड है एकम फाउंडेशन मुंबई में, टेरी में ये एचआर हेड है। नेक्स्ट ऑस्टिन डेविड मोम्बले, ये क्या है, हेड ऑफ ऑपरेशंस है कुटुंब फाउंडेशन के। गाइज याद रखिएगा, अगर आप रिकमेंडेशन लेते हो जैसे अपने जैसे लोगों से, एग्जाम्पल के लिए कोई आप में से एक स्टूडेंट है, वो एक दूसरे से रिकमेंडेशन लेता है, आप लोगों को कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। अगर ये हेड है ऑपरेशन के, इन्हें मल्टीपल लोग जानते होंगे, प्रोग्राम हेड है, इन्हें मल्टीपल लोग जानते होंगे, सीनियर एचआर है, इन्हें मल्टीपल लोग जानते होंगे। तो रिकमेंडेशन इन लोगों से लेना जरूरी है जो आपकी फील्ड के हैं। प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के कोर्सेज हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ मेंशन किया है जो बहुत सारे आपको देते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको एक्सेल मेथड के बारे में बताऊँ, ये भी आपको फ्री सर्टिफिकेशन देता है। टाइम पे कोर्सेज आते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने किया है उन्हें अमाउंट ऑफ नॉलेज बढ़ी है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ मैं ही खुद पढ़ाता हूँ। दूसरा, इसके अलावा आपके पास एक यूडेमी करके एक प्लेटफॉर्म है, ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा के अंदर 1 2 3 4 और मल्टीपल, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, सब में पेड कोर्सेज भी हैं लेकिन फ्री भी है। नेक्स्ट सिंपली लर्न, ये 4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, इनके अलावा बहुत सारे हैं, जो मैंने आपको गूगल का सर्टिफिकेशन दिखाया था, मैंने यहीं से किया था, कोर्सेरा से, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि
आपके पास सर्टिफिकेट बहुत हो सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट बहुत हो सकते हैं, जैसे विकास कुमार झा, विकास कुमार, ये सारे मेरे सर्टिफिकेट हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी किस स्किल के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ, प्रिपेयर ये सब करके, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन, अगेन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन। लेकिन क्या ये मेरी कोई स्किल बता रहे हैं? मैं अगर होता किसी की जगह पे तो इन सर्टिफिकेशन देख के मैं जॉब नहीं देता। बताता हूँ क्यों। हो सकता है डिजिटल इंडिया क्विज, स्टे सेफ ऑनलाइन, काइंड ऑफ एक क्विज है जिससे मैंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कुछ ये है सरदार यूनिटी तो ट्रिनिटी करके क्विज दुनियादारी, ये सब है। इस पे आते हैं कि पार्टिसिपेंट है, ये है ये है ये है। ये सर्टिफिकेशन बताते क्या, ठीक है बस सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अब बस स्किल क्या है। इन पूरे को छांट के मैं 4 स्किल नहीं निकाल सकता अपनी, चाहे ऐसे मेरा 50 सर्टिफिकेट क्यों ना हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अदर सर्टिफिकेट्स की। नेक्स्ट, अब एक बार बताइए, क्या ये सर्टिफिकेट मेरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं? पावर बीआई, ये बात करता है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक, ये बात करता है एसईओ एक्सपर्ट, नेक्स्ट बात करता है पावर पॉइंट, बात करता है गूगल का कोई क्लाउड से रिलेटेड, बात करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। गाइस ड्रॉप मी अ बिग यस, किसको समझ में आया कि ये सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो 9 थे मेरे पास या 50 थे, लेकिन ये 6 सर्टिफिकेट मेरे स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे स्किल नंबर 1 एक्सेल, स्किल नंबर 2 पावर बीआई, स्किल नंबर 2 एक्सेल 3, स्किल नंबर 4 एसईओ, पावर पॉइंट, ये सारी मेरी स्किल्स हैं। अगर मैं ये सर्टिफिकेशन दिखाऊं, अगर मैं ये सर्टिफिकेशन दिखाऊं तो अब मुझे कितने लोग जॉब देंगे? अच्छा, एक सिंपली क्वेश्चन, ये सर्टिफिकेशन वर्सेस ये सर्टिफिकेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आप लोग लिखिए फर्स्ट या सेकंड, किसके बिहाफ पे आप मुझे एक वो देंगे, जॉब प्रोवाइड करना चाहेंगे? कौन से नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन के हिसाब से आप मुझे जॉब प्रोवाइड करना चाहेंगे, फर्स्ट या सेकंड? ओके, ओनली टू सेकंड, बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूंगा क्यों, कौन सी स्किल आपने सेकंड पे ऐसी देखी जो आपको लगता है कि हाँ ये स्किल जॉब के लायक है? गाइज आई नीड योर पार्टिसिपेशन, कमेंट कीजिए आपने कौन सी ऐसी स्किल देखी जो आपको लगता है कि हाँ सेकंड सर्टिफिकेशन पे, सेकंड कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेशन पे आप मुझे जॉब देना चाहिए क्योंकि मेरे पास ये स्किल है। कोई सी भी एक स्किल आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। एक्सेल स्किल हो गया मेरा, पावर बीआई हो गया मेरा, पावर पॉइंट हो गया मेरा, और एसईओ एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। ये सारी स्किल्स हैं जिसके बिहाफ पे आप मुझे जॉब दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि सर्टिफिकेट होना बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट होना बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेट किस कैटेगरी का है, कौन सा सर्टिफिकेट है, वो बहुत बड़ी बात है। इनके क्रेडेंशियल्स दिखा के फायदा भी है, और दूसरे के जो गवर्नमेंट वाले सर्टिफिकेशन थे, हाँ नो डाउट वैल्यू है, वैल्यू है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, वैल्यू है उसकी, लेकिन क्या वैल्यू, क्या स्किल, क्या चीज़ बता रहा है, वो मायने रखता है आपका। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एक बच्चे का क्वेश्चन है कैंडिडेट का कि हमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं डालने चाहिए। हाँ, आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डालने चाहिए, लेकिन सोच के कि वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। गाइज मैंने आपको 32 अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए थे, उनमें से 6 यहाँ मेंशन है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको प्रूफ दिखाता हूँ कैसे कि आप इंटर्नशिप वो कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। मैंने विद इन 1 मंथ लिंक्डइन पे काम किया है, उसके बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेशन वो इंटर्नशिप्स के लेटर लिए हैं। मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे हम लोग स्टडीफाई सक्सेस से मैंने लिए थे 2 इंटर्नशिप लेटर। उसके बियॉन्ड पहला कॉग्निफाई, ठीक है, वेरीफाई कीजिए, डेटा साइंस इंटर्न विकास कुमार झा, ठीक। नेक्स्ट नियो डॉक्टो, कौन सा, एसोसिएट एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटर्न विकास झा। नेक्स्ट मेरी स्किल का डेटा एनालिस्ट विकास कुमार झा। ये 3 ऑफर लेटर है, आपको मैं डेट दिखा देता हूँ क्यों बोलता हूँ। देखिए 25/12/2023, 23/12/2023,
12 जनवरी 2024, देख पा रहे हैं, विद इन अ मंथ मेरे पास 3 ऑफर लेटर, ये 3 ऑफर लेटर बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास और ऑफर लेटर्स रखे हुए हैं। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंटर्नशिप नहीं करना चाहता, इट्स अप टू मी कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं करना चाहता तो मैं इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकता था। द थिंग इज, मेरी प्रोफाइल को देख के, मेरे इंटरव्यू चीज को देख के, मेरी चीज़ों को अपडेट करके उन लोगों ने मुझे इंटर्नशिप के लायक समझा और रखा। गाइस, दिस इज द प्रूफ कि आप कैसे इंटर्नशिप्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ, आप लोग इंटर्नशिप ले सकते हैं या जॉब ले सकते हैं इस 1 आवर सेशन को इनहेंस करके, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स परफेक्ट यार, आई लव दैट एनर्जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट एक चीज और बताता हूँ आपको, मेन चीज, अदर थिंग, ठीक है। मेन, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे कर सकते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, तो आप पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे कर सकते हैं। दूसरा, सर्टिफिकेशन कोर्स आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, बस वो शायद पेड होते हैं या नॉमिनल कॉस्ट होती है, देखना पड़ेगा। बाकी फ्री के अवेलेबल है तो आप लिंक्डइन से मत कीजिए। नेक्स्ट, आप एम्प्लॉय भी बन सकते हैं वहाँ पे और एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। आप जॉब ढूंढ भी सकते हैं और एम्प्लॉय भी ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या आपको ये समझ में आया कि लिंक्डइन पे जॉब ढूंढने के अलावा और अदर चीज क्या क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, एक छोटा सा सर्वे है, इसमें से एक कैटेगरी, इतने लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कि इतने लोग भी, इतने लोग हैं जो लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड है। एक्टिव यूजर जो अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, सर्टिफिकेशन अपडेट करते हैं, जो ये करते हैं वो करते हैं, वो सारे इतने लोग हैं। आप ग्राफ देखिए, अगर यहाँ ये 100 थे, अगर यहाँ पे ये 100 थे, तो यहाँ आके ऑलमोस्ट 75 हो गए, ऑलमोस्ट लेता हूँ, यहाँ आके वो 30 हो गए और यहाँ आके वो 15 हो गए। टोटल ग्राफ गिरता है ऐसे। 100 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें से 75 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है ऑन लिंक्डइन। 30 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव यूजर है। एक्टिव यूजर का मतलब अपने सर्टिफिकेट, पोस्ट, कमेंट एंड अदर थिंग्स से एक्टिव है, और उसमें से 15 लोग ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पा रहे हैं। तो गाइस, अभी आप सब इस 100% कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस सेशन के बाद मैं आपको चाहूंगा कि आप इस 75% में तो अभी फॉल कर जाए 5 मिनट बाद ही। कि 5 मिनट बाद कैसे आपने फॉल किया, इसमें कैसे आपने लिंक्डइन पे अपने आप को रजिस्टर किया, उसके विद इन अ वीक आप 30% में फॉल करें, एक्टिव यूजर बने। मुझसे कनेक्ट करें, मेरी टीम से कनेक्ट करें, कैसे एक्टिव यूजर बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद ये 15% में लाना मेरी गारंटी है। मैं आपको इस 15% में लाऊंगा, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि हाँ, आपको इंटर्नशिप्स या जॉब या समथिंग, कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ दिला सकूं। सबको समझ में आया? ये 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है, पर्सनली मैंने लिखा है इस चीज को, कि इफ यू आर गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ लिंक्डइन मोर देन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन दोनों से मेरा मतलब है सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऑल दीज थिंग। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप उसे स्टॉप कर दीजिए, रोकना, लेकिन इफ यू आर गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ लिंक्डइन मोर देन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, यू आर ऑन राइट वे टू ग्रोथ। जिस टाइम आपके साथ ये हो जाए, आप समझिए कि हाँ, आप ग्रोथ पे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, तीनों को मिला के और बराबर पोस्ट है आपके लिंक्डइन पे आपको इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, गाइस, आप ग्रो के एक बिल्कुल सही पाथ पे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपके लिए कितना सही कितना गलत वो आप देख पाएंगे। ठीक है? एक और चीज मेरा मानना है कि इफ यू वांट एजुकेटेड एनवायरनमेंट, सो गो एंड टीच समवन।
अगर आपको लगता है कि आप एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जाइए और लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए. गाइड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इज देयर एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू आस्क फ्रॉम माय साइड? एनीथिंग? बिकॉज आई एम डन फ्रॉम माय साइड. I love your energy, guys. Thank you. Bye bye. See you in next session. Now you guys can live.